हाय दोस्तों, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स फॉर लॉन्गर। किसी भी चीज को ज्यादा समय तक कैसे याद रखें। कोर्स इतना बड़ा है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, एग्जाम बस आने वाले हैं। क्या पॉसिबल है एग्जाम से पहले सब चीजों को रिवाइज करना? अगर एग्जाम में याद ना आया तो ये सब पढ़ने का क्या फायदा होगा? अगर आपके दिमाग में भी ये सब चीजें आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चीजें याद रखनी है और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। इनफैक्ट ये बातें कई लोग कोर्स में डाल कर बेचते हैं, जो आपको इस वीडियो में फ्री में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। अब इस वीडियो में जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और आपके मार्क्स अच्छे गेन हो सकते हैं। ये टेक्निक है 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेज लर्निंग फॉर्मूला में 3 सिस्टमैटिक स्टेज होती है। ये स्टेज आपको बताती है कि आपको पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ते समय क्या करना है और पढ़ने के बाद आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, ताकि जो चीजें हम पढ़ते हैं उसे अच्छे से और लंबे समय तक के लिए याद रखा जा सके और जब भी उससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। पहले आपको क्या करना है? पढ़ने से पहले प्री रीडिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी आंखें बंद करें और किसी भी एक कलर के बारे में सोचें, रेड, ग्रीन, ब्लू या कोई भी आपका फेवरेट कलर, और सोचने के बाद अपनी आंखें खोलें और जैसे ही आप आंखें खोलेंगे और आजू बाजू देखेंगे तो आपकी नजर ज्यादातर उसी कलर पर जाएगी और टिक जाएगी जिसके बारे में आप सोच रहे थे। आखिर ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं प्राइमिंग। हम अपने दिमाग को जैसा प्राइम करते हैं वैसे ही हमारा दिमाग काम करने लगता है। इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, और जो मूवी हम देखने जा रहे हैं वो एक कॉमेडी मूवी है, आपको मजा आ जाएगा। और जब हम वहां पहुंचते हैं, मूवी स्टार्ट होती है। मूवी एकदम स्लो है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे कहेंगे कि यार तू तो एक इंटरेस्टिंग मूवी दिखाने लाया था, ये तो एक बोरिंग मूवी है। जबकि अगर मैं पहले से आपको ट्रेलर दिखा देता और आपको बता देता कि ये एक सस्पेंस मूवी है, एक थ्रिलर मूवी है जो स्लो हो सकती है, तो वो ट्रेलर देख के आपका दिमाग पहले से प्रिपेयर हो जाता और आपको पहले से पता होता कि ये मूवी स्लो हो सकती है। इस कंडीशन में हो सकता है कि आप उस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर पाते। सिमिलरली जब भी आप कोई नई चीज पढ़ने जाते हैं, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई बुक, कोई नया टॉपिक, तो सबसे पहले आपको भी प्री रीडिंग करनी चाहिए। लॉपेज, जो कि एक मल्टी मिलेनियर इंसान है, एक बहुत अच्छे रीडर भी है, वो क्या करते हैं जब भी वो कोई नई बुक पढ़ने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वो उस बुक की प्री रीडिंग करते हैं। वो पहले बुक का फ्रंट कवर, बैक कवर, इंडेक्स देखते हैं और ऐसे ही पेज पलट पलट कर बस ऊपर नीचे से देखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, उनका माइंड कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रेडी हो जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि उस बुक के अंदर क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, कितनी इजी बातें हैं, कितनी टफ बातों का सामना करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से उन्हें समझ आ जाता है कि इसके बाद जब वो पढ़ने जाते हैं तो ये चीजें उन्हें बहुत हेल्प करने वाली होती है। सिमिलरली अगर आप भी प्री रीड करोगे, जो भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो उसका इंडेक्स देख लोगे, उसमें मेन क्या पॉइंट है उस पर नजर घुमा लोगे, तो आपका दिमाग मच मोर प्राइम रहेगा उस चीज को सीखने के लिए। अगर टफ चीज है तो और प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ टफ चीजें आने वाली है, कि उसके लिए रेडी रहो। और यही चीजें आपको काफी हेल्प करेगी चीजें सीखने में। सेकंड स्टेज पर आता है प्रिंसिपल ऑफ हाईलाइटिंग। देखो, हाईलाइटिंग एक बहुत ही कॉमन चीज है, मगर फिर भी मैक्सिमम लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उन्हें वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट लगने लगता है और वो उसको हाईलाइट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार होता क्या है, पूरा पेज हाइलाइटर से भरा होता है। ये एक गलत तरीका है
और सही तरीका ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसको पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसके अंदर सबसे पावरफुल लग रही लाइंस को हाईलाइट करें और उसकी हेल्प से बाद में आप पूरी स्टोरी बना सकते हैं। आइए इस हाईलाइटिंग के कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। एक राजा अलेक्जेंडर नाम का, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। उसका मन करता है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए, तो वो क्या करता है, एक जंगल में चला जाता है। जंगल में जैसे ही जाता है उसे एक लॉयन दिखता है जिसके पैरों में घाव होता है। उस घाव को देखकर उसे लॉयन के ऊपर तरस आ जाता है और वो क्या करता है, अपने सारे सिपाहियों को बुलाता है और कहता है शेर को अपने कैस्टल में ले जाओ, और उसे अपने साथ ले आता है और उसे खिलाता पिलाता है। नाउ ये जो मैं आपको रैंडम वे में एक कहानी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी याद रखने के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि एक एक वर्ड को हाईलाइट करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोरी को याद रखने के लिए अलेक्जेंडर किंग, इंजर्ड लॉयन और कैस्टल, ये 3 वर्ड याद रखने हैं। आप पूरी स्टोरी को याद रख पाओगे। ऐसे ही आप सिर्फ हाईलाइट करो सिर्फ की पॉइंट्स को, जिनकी हेल्प से बाद में जो भी डिटेल है वो आपको याद आ जाए, ट्रिगर हो जाए आपके दिमाग में। ऐसे ही आपको हाईलाइट करना है सिर्फ मेन पॉइंट्स को। अब सबसे लास्ट स्टेज पे आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नोट टेकिंग का प्रोसेस, जो आपको पढ़ने के बाद करना है। ज्यादातर लोग जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है या बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं तब नोट लेना स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर पूरा नहीं, एक सेक्शन जैसे ही खत्म हो जाता है, एक आंसर आप पढ़ लेते हो, कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको फौरन उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऑब्वियसली ये आपको पता लग जाएगा अगर आपने प्री रीडिंग और हाईलाइटिंग का स्टेज अच्छे से किया है, तो आपको एग्जैक्टली ये समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर कोई रूल नहीं है, आप सिर्फ स्टार्ट करो। आप ट्राई करो कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, अपने तरीके से लिख रहे हो, की पॉइंट्स के साथ यूज कर रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मैच करना है कि जितनी बातें आपने लिखी है क्या वो एकदम लॉजिकली बैठ रही है या आपने कुछ भी लिख दिया है। अगर आपने कोई गलती की है तो उसे वापस से सही कर लो। नाउ ये करने के बाद आपको एक बार अपने वर्ड्स को लिख लिया, फिर आप क्या करोगे, वापस से उसकी समरी बनाने की कोशिश करोगे। वो जितनी भी चीजें हैं अगेन की पॉइंट का यूज करके आप सिर्फ समराइज करने की कोशिश करोगे। समराइज क्यों करना है, एक बार आपने इस प्रोसेस को पूरा कर डाला तो वो बातें एग्जैक्टली आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और एग्जाम के टाइम वो समरी ही पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देगी। तो दोस्तों ये था चीजों को याद रखने का 3 स्टेप फॉर्मूला। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निक लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। ये है स्टिक टेक्निक। इसके अंदर किस तरीके से आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो एग्जाम में, वो समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो के अंदर सीखी गई बातों को इम्प्लीमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।